किसान इंटरमीडिएट कॉलेज साखोपारा में शोषितों, वंचितों, दलितों के मसीहा कहे जाने वाले और संविधान निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर विद्यालय में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सहयोगी शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, crafty men condemn studies, simple men admire them and wise men use them। जब व्यक्ति चालाक, चतुर, खुद को समझने लगता है, ऐसा व्यक्ति अध्ययन की आलोचना करता है। जिनके अंदर सादगी है, भले से ही अशिक्षित हो, लेकिन सिंप्लिसिटी है, ऐसा व्यक्ति जो है अध्ययन की प्रशंसा करता है। और जो बुद्धिमान होते हैं, वाइज मैन होते हैं, न केवल अध्ययन की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उसको प्राप्त करते हैं और व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के द्वारा पूरे समाज को लाभान्वित भी करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही जो हैं वह आगे शरीर के न रहने के बावजूद भी अपने विचारों के द्वारा, अपने सद आचरण के द्वारा इस समाज में, इस दुनिया में अमर बन जाते हैं। उनके विचार हमेशा ही जीवित रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों में से एक हम सबके समक्ष अपने विचारों के द्वारा जीवित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब चूंकि यहां सभी विद्यार्थी हैं, विद्यालय में निश्चित समय पे अपना चले आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। और इसी प्रार्थना के साथ सभी अपनी अपनी कक्षाओं में कि उस 30 से 35 मिनट, 40 मिनट अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से केंद्रित करते हुए अपने गुरुजनों की बातों को सुनते हैं, उसका अनुगमन करते रहते हैं। तो देखा जाए तो यह विद्यालय में बिताया गया यह समय, यह लंबा समय जो आपको अध्ययन दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, एक तरह से यह एक अभी आसान जीवन है, यह जीवन है। भोजन करके, कपड़े लत्ते दे करके और जो है यहाँ पर भेज दिया है, यह आसान जीवन कहा जाएगा जो विद्या की ओर अग्रसर है। कठिन जीवन वह हो जाता है जहां पर अध्ययन की हमारे पास न कोई सुविधा होती है, न कोई अध्ययन के लिए प्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति होता है। लेकिन जब हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर कोई अध्ययन का कोई माहौल ही नहीं होता, ऐसे जीवन से उठ करके और इस पूरे देश के, विश्व के लोगों में अपने नाम की गिनती कराना, शायद यही महानता है। और एक तरफ हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखते हैं, उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं। एक कैसे रामेश्वरम में कठिन जीवन को प्राप्त करके और संघर्ष करते हुए, बार बार विफलता, असफलता का मुंह देखते हुए कैसे खुद को राष्ट्रपति के पद तक ले जाते हैं और मिसाइल मैन कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यह हम सभी समक्ष हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न तो कोई वातावरण मौजूद था, न कोई प्रेरित करने वाला माहौल मौजूद था, फिर भी धीरे धीरे क्रमशः खुद को अपने ही बिरादरी से शिक्षा के द्वारा
और ज्यादा ऊपर करते गए और आगे चल करके श्री नरेश कुमार जी ने बताया भी कि कैसे उन्हीं की देन है कि यह संविधान जो निर्मित संविधान हम पढ़ते हैं, जो एक मौलिकता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, उसकी वजह से हमने आज एक ऐसे राष्ट्रपति पद प्राप्त भी किया है जो आदिवासी समाज से आती है। और आदिवासियों का जीवन भी हम देख सकते हैं कैसे जंगलों में छोटे छोटे कार्यों के लिए संघर्ष करते हुए ही बीतता रहता है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व, अग्रणी व्यक्तित्व और प्रेरणादायक व्यक्तित्व से हम शिक्षा प्राप्त करें, इनके जीवन को पढ़ें, समझें और आगे जो है हम एक अच्छी ही प्रतिज्ञा करें। महान लोगों के लिए, ऐसे ऐसे महान लोगों ने हमको यह अवसर प्रदान किए हैं जिसमें हम आज एक गरीब वंचित व्यक्ति भी उम्मीद कर सकता है कि हाँ, हम शिक्षा की बदौलत, समानता की बदौलत ऊपर जाकर के अग्रणी व्यक्तित्व में अपना नाम भी लिखा सकते हैं। धन्यवाद।